हेलो दोस्तों, इसके स्टडी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके बीच क्लास टेंथ का जो फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम है जो अगस्त महीने में हो रहा है उसका मैं ओरिजिनल अगस्त महीने में जो हो रहा है उसका मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लाया हूँ, जो कि 30 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का प्योर ओरिजिनल है मेरे दोस्त। आप जाकर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। आप पूरा जाकर वहाँ पे जाकर टिक मारे झप। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त कि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करा कि पुराने कामों सबसे वांछनीय ही नहीं होता, यह विचार किस लेखक का है? तो यह विचार तो किस लेखक का है? हजारी प्रसाद। ये ऑप्शन और बी इज राइट आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बचपन में ही संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे। कौन कौन हो गए जानते हो? मैक्स मुलर होते बचपन में ही ग्रीक और भाषा में क्या हो गए थे? निपुण हो गए थे। और तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी के चमत्कार से सेनों का आरामरोस सयांगर गूंज गया। किसके चित्कार से सेनों का आराम देन सयागर गूंज गया? किसके चमत्कार से हुआ था? तो पत्रकार से पूरा माहौल हिल गया था। चौथा नंबर क्वेश्चन करा कि आधुनिक सभ्य समाजकार कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना है? तो आधुनिक सभ्य समाजकार कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना है। अगला क्वेश्चन, बीस के दांत नामक पाठ में उम्मीद के आंखों का तारा कौन था? बुढ़ापे के आंखों का तारा कौन था? तो खोखा था, जिसे हम कासू के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। तो अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर का निधन माने मृत्यु कब हुआ था? जन्म होता 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को जन्म होता, लेकिन निधन होता 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इनका निधन हो गया था, मृत्यु हो गया था मेरे दोस्त। तो अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ किससे संकलित है? स्वदेशी जो शीर्षक पाठ है किससे संकलित है? तो प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कवि घनानंद के अनुसार, जो कवि घनानंद है उनके अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होगा? तो सीधा और सरल होगा, सीधा और सरल होता है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन करा कि राम नाम के बिना अपने जीवन को व्यर्थ माना है। किसने माना है? तो अपने जीवन को व्यर्थ गुरु नानक जी ने माना है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा कि अब कर्ण फूल तगरी पहनोगी मगम्मा से यह किसने कहा? मगम्मा से यह किसने कहा था पता है तुमको? मगम्मा से यह नजम्मा ने कहा था। 14 के बी इज राइट आंसर। सॉरी बी नहीं होगा मेरे दोस्त, सी होगा। 14 के सी माँ जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष में निम्न में कौन लेखक रह चुके हैं? तो 7 होता जी रहे हैं। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हकर्स कौन थे? हकर्स जी कौन थे? तो हकर्स जो थे ना, हकर्स एक वनस्पति विज्ञान थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ो, बहुत ही तुरंत कम समय में हमको 30 क्वेश्चन करवा देते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में कौन विकल्प अक्षिप्त व्यंजन का उदाहरण है? निम्न में कौन विकल्प है तो उत्क्षिप्त व्यंजन का उदाहरण होता है? ऑप्शन नंबर बी अरह और अरह। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गंगा प्लस उर्मी पदों की संधि क्या है? गंगा प्लस उर्मी पदों की संधि क्या है? तो गंगा प्लस उर्मी से बने संधि क्या होगा? तो गंगोर्मी होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कहता है कि निम्न विकल्प के विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है? तो विसर्ग संधि कौन है? तो निष्कपट होगा। निष्कपट। ऑप्शन नंबर है 21 का इज राइट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ो। पुस्तक पढ़ो किस वाक्य का उदाहरण है? तो पुस्तक पढ़ो क्या दे? आज्ञा दे रहता है, आज्ञावाचक होगा।
कहें अगला क्वेश्चन क्या करा कि अंबर पनघट में डूबो रही तारा उठ उषा नागरी किस अलंकार का उदाहरण है? किस अलंकार का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है रूपक का उदाहरण है। 27वां नंबर क्वेश्चन करा कि निम्न में कौन शब्द शक्ति नहीं है? निम्न में कौन शब्द शक्ति नहीं है? 27वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन शब्द शक्ति नहीं है? तो माधुर्य 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 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो धमकी देना। आंसू पोंछना माने धमकी देना। निम्न में कौन राक्षस का प्रवाची नहीं है? राक्षस का प्रवाची कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी मनोज राक्षस का प्रवाची। तो हमने 30 क्वेश्चन करा दिए मेरे दोस्त, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में यही ऐसा ही बिल्कुल प्रश्न पूछेगा फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।